अगले 10 से 15 मिनट में हम लोग कुछ ऐसे मजेदार एआई एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। एआई को हम लोग कम्प्लीटली ऑफलाइन चलाएंगे, उससे कोडिंग करवाएंगे और देखेंगे कि लेटेस्ट एनवीडिया GeForce RTX पावर्ड लैपटॉप रियल लाइफ में कितना पावरफुल है। अगर आप स्टूडेंट, क्रिएटर या डेवलपर हैं तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप एकदम बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे कि फ्यूचर लैपटॉप चूज करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। देखिए, एआई का फ्यूचर ना सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर भी डिसाइड करता है। जितने भी हैवी ऑपरेशंस होते हैं, चाहे आप एआई असिस्टेड कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, इमेज जनरेशन की बात कर लो, हर एक टास्क के लिए जीपीयू पावर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इमेजिन करके देखिए, दुनिया का सबसे पावरफुल एआई आपके पास है, पर आपका लैपटॉप उसे हैंडल ही ना कर पाए तो बड़ी अजीब बात है। इसीलिए मेरे पास ये Lenovo Legion 5 लैपटॉप पावर्ड बाय NVIDIA GeForce RTX 5060 लैपटॉप GPU है। This is a student recommended and RTX accelerated. I will push this device to absolute limits and give you honest review. And सच बताऊं तो it's not just about raw power. NVIDIA's CUDA cores boost creative performance, DLSS 4 with multi-frame generation for gaming, Tensor cores that accelerates AI workflow, and Max-Q technology वो intelligently balance करती है performance, थर्मल्स एंड बैटरी लाइफ को। देखिए, एक पावरफुल एआई को एक पावरफुल हार्डवेयर की जरूरत डेफिनेटली होती है ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। अब देखिए, मॉडर्न एआई लैपटॉप सिर्फ स्पेसिफिकेशंस में नहीं बल्कि ओवरऑल एक्सपीरियंस में काफी डिफरेंट होता है। डेडिकेटेड एआई हार्डवेयर की वजह से मल्टीटास्किंग एकदम मक्खन तरीके से इन लैपटॉप्स में चलता है और स्टूडेंट्स के लिए तो हाईली रिकमेंडेड है, बिकॉज एक ही लैपटॉप में पढ़ाई से लेकर प्रोजेक्ट से लेकर एंटरटेनमेंट सब कुछ बड़े ही आसान तरीके से मैनेज हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं हूं सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, साथ में टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी करती हूं। चलते हैं लैपटॉप में और डेमो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो इस मजेदार एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ना हम एक ऐप डाउनलोड करेंगे। LM स्टूडियो है, आप सिंपली लिखेंगे डाउनलोड LM स्टूडियो एंड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पर कोई पैसे नहीं देने। सारा ये जो एप्लीकेशन वगैरह आप देख रहे हो ना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अपने सिस्टम के लिए जो कंपैटिबल हो, आपको यहाँ पर सेटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट वही दिखाता है जो आपके सिस्टम में सही हो, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट एग्री इस पर क्लिक करते हुए आपके पास ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, जिसमें हम एआई को ऑफलाइन इस्तेमाल कर पाएंगे। अब कुछ चीज़ें मैं ज़रूरी बताना चाहती हूँ आपको। एआई को ऑफलाइन कई बड़ी कंपनियाँ, कई सारे इंडिविजुअल्स यूज़ कर रहे हैं ताकि उनका डेटा सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर हम एआई को जैसे जो ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट, जो हम लोग इतना सारा यूज़ करते हैं, GPT, जेमिनी या अनेकों एआई टूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ में भी आया था कि भाई डेटा का समस्या हो जाता है। तो अगर कोई सिक्योर, कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ आप पूछना चाहते हैं, ऐसे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बड़ा ही पर्सनल प्राइवेट है, कंपनीज़ के पास होता है जिसका डेटा वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, तो उस केस में ऑफलाइन एआई चलाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बट इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी। मैंने तो इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं LM स्टूडियो को खोल लेती हूँ। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रखा है, इसको मैं क्लिक कर देती हूँ ताकि ये ओपन अप हो जाए। एंड ये जो ऑफलाइन एआई चलाने की बात मैं कर रही हूँ ना, कई लोगों को तो यार पता ही नहीं है कि अच्छा भाई ये सब कुछ भी पॉसिबल हो पाता है क्या, अच्छा ऐसी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है क्या, लोगों को लिटरली नहीं पता है। तो आप डेफिनेटली कई कदम आगे हैं। अगर आप इस चैनल पे ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका नॉलेज काफ़ी अधिक बढ़ रहा है ना। और एआई मॉडल को ऑफलाइन चलाने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि नॉर्मल एकदम जो बेसिक लैपटॉप्स है ना उसमें समस्या होगी। बिकॉज एआई मॉडल आप खुद सोचो यार, इतना इंटेलिजेंटली इतना कुछ हो रहा होता है एआई मॉडल के पीछे, उनका जो खुद का साइज़ वगैरह होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो नॉर्मल लैपटॉप पे लैग करेगा। मैं आज ये Lenovo Legion 5 पावर्ड बाय NVIDIA GeForce RTX 5060 इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरे इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। यहाँ पर ये GPU का डिटेल देखिए, मेरे माउस के कर्सर को देखिएगा, GPU डिटेल दिया हुआ है। तो आई एम श्योर कि एआई को अगर मैं ऑफलाइन भी चला रही हूँ ना इस मज़ेदार नए लैपटॉप पर, तो भी मुझे समस्या नहीं होगी, क्योंकि इनका GPU बड़ा ही सॉलिड है। NVIDIA का GeForce RTX, यहाँ जो स्पेसिफिकेशन लिखा है आप देख सकते हैं, ये GPU है। और जब हम लोग, आपको मैं दिखाऊंगी, एआई रन करेंगे ना ऑफलाइन, तो वास्तव में इनका GPU इस्तेमाल होगा, CPU नहीं इस्तेमाल होगा, है ना। तो हमने वही स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पर देख लिए हैं, किस मशीन पर मैं ये सारा कार्य कर रही हूँ। तो आइए अब सीधे मुद्दे के बात पर आते हैं कि एआई ऑफलाइन रन कैसे होगा। तो हमने ये डाउनलोड वगैरह कर लिया LM स्टूडियो, ठीक है। अब मैं नेट को ऑफ कर देती हूँ। क्या करेंगे, इंटरनेट को हम लोग क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे। आइए डिसेबल कर देते हैं। यहाँ पर
हॉटस्पॉट ही था, इसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ। वाईफाई को हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, ऑफ़ कर दिया है। अब यहाँ पर नो इंटरनेट है ना, हम लोग नो इंटरनेट में आ चुके हैं। टास्क बार में यहाँ पर ये शो भी हो रहा है नो इंटरनेट एक्सेस, है ना। तो अब इस ऐप के अंदर आ जाएंगे, LM स्टूडियो के अंदर। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पूछूंगी, हे हु आर यू, ठीक है। पहले पूछ लेते भाई कौन AI है, क्या मॉडल है, ये जानकारी लेना आवश्यक है। ये मैंने पूछ लिया यहाँ पर। अच्छा, हमें पहले मॉडल सेलेक्ट करना होगा, तो मॉडल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ टॉप पर ये मॉडल है हमारे पास। आप देख सकते हो इस मॉडल का साइज़ अपने आप में ही काफ़ी अधिक है। गेमा 4 गूगल का जो मॉडल है ऑफलाइन जिसको हम रन कर रहे हैं, ये मॉडल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। एंड इसका 5.89 GB, समझ रहे हो आप, 5.89 GB। और मेरा जो पहला, जब मैं कॉलेज में स्टार्ट किया था जर्नी, उसका सिर्फ 8 GB रैम, तो GPU वगैरह तो था ही नहीं, है ना। तो वैसे लैपटॉप पे जैसे मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो अटक जाता था वैसे ही इसको मैं अगर उस पर रन करती तो बड़ी समस्या होती। तो मैंने पूछा, और ये देख सकते हो आप, ये बैकग्राउंड में क्या मॉडल यूज़ हो रहा है, AI मॉडल, उसका नाम इसने बताया है। और यहाँ पर ये क्या सोच रहा है, थिंकिंग वगैरह सारा स्टेप्स हम लोग को दिख रहा है, राइट। तो इसने सिर्फ 9 सेकेंड लिया, सिर्फ 9 सेकेंड लिया, और मुझे जवाब दिया है आई एम गेमा 4 एंड ओपन वेट लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाई गूगल डीप माइंड, एंड इनका पर्पज़ ये सब चीज़ें करना है। तो अब मैं पूछती हूँ, आई एम नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, बट हाउ आर यू एबल टू गिव मी आंसर्स, ठीक है। इससे थोड़ा पूछते क्या, कितना सोच पाता है, कितना जवाब सवाल ये कर पाता है ना, तो एनालाइज कर रहा है। और जब थोड़ा ऐसे कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं टास्क बार में जाकर परफॉर्मेंस सेक्शन में जाऊँ तो देखो आप, यहाँ GPU इस्तेमाल हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, GPU इज़ इन एक्शन, है ना। ये देखो GPU इनका यूज़ हो रहा है। जब ये AI मॉडल कार्य कर रहा है ना, तो बैकग्राउंड में क्या इस्तेमाल हो रहा है, GPU इस्तेमाल हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर इसने मुझे आंसर दिया है, दैट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन एंड इट टचेज ऑन हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक्चुअली फंक्शन। पूरा इसने कहानी जो एक्चुअल बात है यहाँ पे सारा कुछ समझा दिया है। इन शॉर्ट माई आंसर कम फ्रॉम माई मेमोरी एंड लर्नड पैटर्न्स, है ना। जो इसने पैटर्न वगैरह सीखे हैं, जितने डेटाबेस को ट्रेन किया है, उसके मुताबिक ये हमें हमारे सवालों का जवाब दे पा रहा है। तो अब मैं इससे थोड़ा ना कठिन कार्य कराती हूँ। अब मैं इसको कहती हूँ, कैन यू मेक अ सिंपल प्लेसमेंट ट्रैकर project for me, explain the code and tell me steps to run the project, है ना। प्रोजेक्ट को रन भी करवा लेंगे, बड़ा सिंपल सा ही मैं बनवा रही हूँ, ऐसा कोई अभी 1 by 1 धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, है ना, कैसे क्या चीज़ें ये कर पाता है। तो अभी ये थिंक कर रहा है, एंड अगेन जब ये प्रोसेस चल रहा है तो हम यहाँ पर आकर वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा GPU इन एक्शन है, राइट। GPU यहाँ पर हमारा देखो आप, GPU यूज़ हो रहा है, राइट। आप पूरा देख सकते हो, इसका मतलब CPU पर नहीं, पूरा एक्शन ये जो AI ऑफलाइन मॉडल है ये हमारा GPU पर वर्क कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है, प्लेसमेंट ट्रैकर प्रोजेक्ट पाइथन के अंदर। मैंने इसको लैंग्वेज नहीं बताया था, लैंग्वेज भी अगर हम बता दें तो उस हिसाब से ये हमारा प्रोजेक्ट बना था। तो यहाँ पर पूरा कोड लिखा जा रहा है, राइट। तो भाई यहाँ पर कोड इसने कम्प्लीटली लिख दिया है, सब एक्सप्लेन भी कर दिया है लाइन को, जैसा मैंने इसको कहा मुझे कोड समझा भी देना। अब इसके बाद हमें स्टेप्स टू रन दिस बताया गया है, तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, एंड उसमें ये जो हमारा कोड लिखा है इसने सेव करेंगे, एंड देन एक सिंपल कमांड। आइए करते हैं जो स्टेप्स इसने दिया है सिंपली मैं फॉलो कर रही हूँ, कोई नई चीज़ नहीं कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम हम लोग खोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। आज ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, ये कर लिया मैंने ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। एंड इसके बाद यहाँ पर आकर हमें डेस्कटॉप में ही सेव कर लेते हैं इसे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। कॉपी करके आइए डेस्कटॉप में सेव करते हैं, है ना। यहाँ पर भी CD डेस्कटॉप कर लेते हैं, और ओपन करके फाइल एक्सप्लोरर हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक टर्मिनल से भी न्यू क्रिएट करके फ़ाइल वहाँ भी सेव कर सकते थे फॉर श्योर, बट मैं फ़िलहाल के लिए टेक्स्ट में अपना कोड लिख कर, मुझे पुराना टाइम याद आ गया जब हम लोग, वैसे आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं होगा ना बिल्कुल भी टेक्स्ट फॉर्मेट में कोड लिखना, लाइक नोट पैड में और इस तरीके से, है ना, हम लोग लिखा करते थे। बताना आप कमेंट सेक्शन में अगर आपने कभी नोट पैड में या फिर मतलब कोड एडिटर के अलावा कोड लिखा है, अलग ही मज़ा होता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या स्टेप्स लिखे हैं, क्रिएट, हाँ कर लिया हमने, पेस्ट द कोड, और इसको सेव कर देते हैं, बिल्कुल हम सेव कर देंगे।
प्लेसमेंट ट्रैकर डॉट py नाम ही रख देते हैं, ये नाम सेम ही यूज़ कर लेंगे हम लोग। जिन्हें पता है पाइथन, हमने जब पढ़ा था, कोर्स है हमारा ऑनलाइन इसी चैनल पर, तो एक्सटेंशन वगैरह तो आपको अच्छे से पता होगा राइट, कहाँ पर क्या होना चाहिए। तो इसको फाइल को क्या करेंगे हम लोग, सेव एज़, एंड डेस्कटॉप पर इसका नाम हम लोग प्लेसमेंट ट्रैकर डॉट py रख देते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इसको हमने कर दिया है सेव। मैंने वैसे अभी बड़ा ही सिंपल वेग सा प्रॉम्प्ट दिया था, तो मैं बहुत अधिक नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एकदम शानदार कुछ हमें मिलेगा, पर ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। एंड अब हम डेस्कटॉप पर हैं, ठीक है, नेविगेट टू द फोल्डर, आ गए हैं यहाँ पर, एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट यूजिंग दिस। ठीक है, देख लेते हैं पाई कौन सा कमांड हमारे सिस्टम में चलेगा राइट। और हम लोग क्या करेंगे, अपना पाइथन कमांड के साथ रन करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, डेस्कटॉप पे जो जो फाइल्स हैं, हमारी फाइल का क्या नाम था, प्लेसमेंट ट्रैकर, ओके, हमें आया था प्लेसमेंट ट्रैकर, ये रहा। इसको रन करने में देखिए प्लेसमेंट ट्रैकर सिस्टम हमारा रन हो रहा है राइट। ये ऑप्शंस पूछ रहा है कि भाई आप क्या चीज़ करना चाहेंगे, तो मैं शायद सबसे पहले तो एक कैंडिडेट ऐड करना चाहूँगी। कैंडिडेट का नाम अपने किसी सब्सक्राइबर का नाम हम लोग रख लेते हैं, आयुष रख लेते हैं। एंड बड़ी खुशी की बात है कि आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स मेरी टीम में भी आ रहे होंगे। आयुष उनमें से एक हो सकते हैं, अभी डिस्कशन चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। एंटर डिग्री आयुष, आप बीटेक में हैं शायद राइट, कॉलेज नेम मुझे याद नहीं है, पर लखनऊ आप बड़े ही नज़दीक है, मैं सुल्तानपुर से हूँ, सो ये मुझे याद है। ठीक है, ऐड कर दिया हमने। फिर इसने पूछा है अब क्या आपको देखना है, तो मैं 4th पे प्रेस करूँगी कि मुझे डेटा देखना है। तो ये देखिए कैंडिडेट का कंप्लीट प्लेसमेंट ट्रैकर रिपोर्ट, यहाँ पे पूरा प्रॉपर रिपोर्ट ही दिखा रहा है कि दिस इज़ द कैंडिडेट। मतलब मैंने टू बी ऑनेस्ट इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ऑफलाइन एआई इतना कुछ भी सोच सकता है, इतना कुछ भी लिख सकता है, पर काफ़ी सरप्राइजिंग है मतलब मेरे लिए, है ना। एंड बिहाइंड द सीन हम लोग फिर से एआई मॉडल को रन करेंगे और देखेंगे टास्क मैनेजर में क्या इस्तेमाल हो रहा है। जीपीयू जो एनवीडिया का जीपीयू है इस लैपटॉप में राइट, वो इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा सा और टास्क हम इसको देते हैं कि क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बड़ा ही वेग प्रॉम्प्ट है। अगर आपने मेरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो इस चैनल पर है वो देखा हो, तो गुड प्रॉम्प्ट बैड प्रॉम्प्ट्स होते हैं राइट। ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बैड प्रॉम्प्ट्स है, जहाँ पर मैं जानबूझ के काफ़ी वेग प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि एआई बना कर दे, है ना। कीप इट सिंपल भी लिख देती हूँ, बट आप इसको जितना अच्छा डिटेलिंग देंगे, जितना अच्छा आप इसको जानकारी देंगे दैट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर मी, आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन पाइथन फील्ड, और ऐसा करके, तो उस हिसाब से आपका ये डिज़ाइन करेगा। जब ये एआई मॉडल कार्य कर रहा है तो हम लोग देख सकते हैं जीपीयू वापस से क्या आ गया, एक्शन में आ गया है। जीपीयू यहाँ पर यूज़ हो रहा है इंस्टेड ऑफ सीपीयू। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सीपीयू हमारा जीपीयू इन एक्शन है। अब एक और चीज़, ये हाईली रिकमेंडेड स्टूडेंट्स के लिए क्यों माना जाता है, आप देख सकते हो कितने सारे टैब्स वगैरह मैंने ओपन किए हैं। ठीक है, इंटरनेट तो नहीं है, बट फिर भी जैसे नए नए टैब्स अगर मैं ओपन कर रही हूँ राइट, आप देख सकते हैं डिस्कनेक्टेड है, नो इंटरनेट यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑलरेडी जो लोडेड है वही चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पे दिखेगा नो नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। सो मल्टीपल मैंने टैब्स वगैरह खोले हैं। मैं और भी चीज़ें यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ जो नीचे टास्क बार में है। ठीक है, बट आप देखोगे चीज़ें स्मूथली ही रन हो रही हैं राइट। यहाँ पर क्योंकि कॉन्टीन्यूसली कुछ जीपीयू पे चल रहा है, पूरा एआई मॉडल जो ऑफलाइन हम रन कर रहे हैं वो सारा कार्य जीपीयू पर हो रहा है, तो उतना अधिक असर पड़ ही नहीं रहा है। देखो इसने कितने अच्छे से पूरा डिटेलिंग के साथ, पूरा चेकलिस्ट वगैरह के साथ पोर्टफोलियो बना रहा है, जो कि मैंने कितना बेसिक इसको प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। तो ये अगर आप स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द सॉलिड आई वुड से मशीन्स आउट देयर। जो इनका जीपीयू है एनवीडिया का, दिस इज़ लिटरली वेरी पावरफुल। मतलब एक एआई मॉडल को ऑफलाइन रन करना कोई आसान बात नहीं है। जितने मक्खन तरीके से हम लोगों ने कर लिया उतना मक्खन होता नहीं। अगर आप नॉर्मल लैपटॉप पे ट्राई करोगे आप समझोगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज आपने बड़ी मज़ेदार चीज़ें सीखी हैं, सच बताऊँ तो। मतलब इतने प्यार से, इतने आसान तरीके से आपको कितनी सारी नॉलेज मिल रही होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम सो हैप्पी। अगर आपको कोई कभी पूछ ले इंटरव्यू में भी कि क्या भाई एआई को हम लोग ऑफलाइन रन कर सकते हैं, डेफिनेटली रन कर सकते हैं, है ना। और आप ये पूरा डिटेल्स जो हमने डिस्कस किया वो बता भी सकते हैं। अगर आप टेक फील्ड में ना, ये सब बड़ी बेसिक चीज़ें जो कि आपको
डेफिनेटली पता होनी चाहिए। बाकी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह है, उसको चेक कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर लैपटॉप में ये जो जीपीयू काफ़ी सॉलिड है भाई, अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो आप चेक कर सकते हैं। एंड अभी सेल चल रही है तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, है ना। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है अबाउट एआई पावर्ड लैपटॉप, दिस एनवीडिया पावर्ड लैपटॉप, या इन जनरल कोई भी करियर रिलेटेड अगर समस्या है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई लव टू आंसर माई सब्सक्राइबर्स क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको कौन से कोर्सेज, कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे ज़रूर से बता दीजिएगा। आई विल फॉर श्योर कंसिडर दैट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर से वॉच्ड टिल दी एंड लिखिएगा। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग।